आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्या एनबीएफसी लीगल एक्शन ले सकती है लोन डिफॉल्ट करने के बाद और सेक्शन 138 का केस क्यों लगाती है ये लोग। तो इस वीडियो में पूरे डिटेल्स में बात करने वाले हैं क्या सेक्शन 138 का केस है और क्यों लगाती है और क्या सच में लगाती है या नहीं लगाती है। तो इस वीडियो में डिटेल्स जानने के लिए आपको एंड तक ये वीडियो देखना होगा। तो चलिए स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल लोन असिस्ट इंडिया पे, जहाँ पे आपको लोन के रिगार्डिंग सारी कंटेंट देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले जानना यह है कि क्या एनबीएफसी लीगल एक्शन ले सकती है या नहीं। तो मान लीजिए आप लोग ने लोन डिफॉल्ट किया और लोन डिफॉल्ट करने के बाद ही जब उनका कॉल आ रहा है या फिर मैसेजेस आ रहे हैं तो आप लोग उनको नहीं बता रहे हैं या कॉल उठा नहीं रहे उनका और उनको नहीं बता रहे हैं क्योंकि आप लोग ने क्यों लोन डिफॉल्ट किया है और आपका क्या पर्पस था लोन डिफॉल्ट करने का। तो अगर वो लोग को आप लोग नहीं बताते हैं तो इसके बाद वो लोग थोड़ा स्टेप आगे बढ़ते हैं और 180 दिन के बाद वो आप लोग को एक नोटिस भेजते हैं जिसमें लिखा रहता है, रिमाइंडर नोटिस रहता है जिसमें लिखा रहता है अगर आप लोगों ने लोन डिफॉल्ट किया है, आप लोगों ने लोन पैसा नहीं दिया तो आप लोग के ऊपर सेक्शन 138 का केस लगाया जाएगा। तो ये क्या सच में लगाया जाता है या नहीं लगाया जाता है वो आगे बात करेंगे और बात करते हैं यहाँ पे सेक्शन 138 का केस क्या है। तो सेक्शन 138 का केस आप लोग सिंपली समझिए एक बाउंस चेक का केस है। तो यहाँ पे आप लोग का सिर्फ एक बाउंस चेक का केस है। तो इसको कैसे समझते हैं, देखिए सबसे पहले आप लोग ने लोन लिया, एक मान लीजिए कोई भी कंपनी से लिया, एनबीएफसी कंपनी से लिया, 10,000 का लोन लिया और उसका एक ईएमआई दे दिया या एक भी ईएमआई नहीं दिया आप लोग ने। उसके बाद जब आप लोग ने उसके बाद आपको उस जो लोन चुकाना जो आप लोग ने लोन लिया है उसका ईएमआई बना मान लीजिए 2,000 और उसका आप लोग ने आगे एनबीएफसी को चेक दिया, चेक के तौर पे दिया कि हर एक महीने महीने आप लोग ये चेक एक एक करके भजाते जाइएगा और आपका जो लोन है वो जो ईएमआई है वो मेरे बैंक से कटता रहेगा। आप लोग ने उसको चेक दिया। तब क्या होता है जो एनबीएफसी जब आपका डेट होता है ईएमआई का डेट जो होता है उस दिन एनबीएफसी या बैंक आपको वो बैंक में जाती है जिसका आप लोगों ने चेक दिया है, उस बैंक में जाकर के वो क्लियरेंस करवाती है कि आपका जो भी लोन अमाउंट है जो ईएमआई अमाउंट है वो उनके पास पहुंच जाए चेक के थ्रू। अगर इन केस आप लोग का जो अमाउंट था, आपका जो बैंक बैलेंस था वो आप लोग का पूरा नहीं हुआ, चेक अमाउंट के इक्वल नहीं हुआ, तो वहां पे क्या हो जाएगा, चेक बाउंस कर जाएगा क्योंकि आप लोग के अकाउंट में उतना अमाउंट नहीं था जितना अमाउंट ईएमआई को चाहिए, मतलब एनबीएफसी को चाहिए था हर एक महीने। तो यहाँ पे मान लीजिए एक चेक बाउंस हुआ, मान लीजिए एक चेक बाउंस हुआ पर उसके अगेंस्ट उन लोगों ने एक्शन नहीं लिया। दूसरा केस हुआ उसके अगेंस्ट भी नहीं लिया, पर तीसरी बार जब मान लीजिए आपका चेक बाउंस हुआ तो वहां पे एनबीएफसी एक्टिव हो गई, बोली कि अब इसके ऊपर एक एक्शन लेना होगा। तो वो एक्शन किस बेसिस पे ले सकती थी, तो यही सेक्शन 138 है आईपीसी का। तो वहां वो सेक्शन 138 में चेक बाउंस का केस लगाया जा सकता है। उसमें क्या होता है, तो चेक बाउंस के केस में आपको 2 साल तक की सजा भी मिल सकती है या और आप लोग को डबल अमाउंट जो ईएमआई अमाउंट था, जो भी चेक अमाउंट था, चेक में जो अमाउंट लिखा हुआ था उसका आपको डबल पेमेंट करना होता। तो यहाँ पे अब बात करते हैं क्या सेक्शन 138 का केस लगाती है ये कंपनी। तो सेक्शन 138 का केस वगैरह कुछ नहीं लगाती है, ये सिर्फ आप लोग को एक डराने के लिए एक रिमाइंडर नोटिस आप लोग को भेजती है जिसमें लिखा रहता है कि सेक्शन 138 का केस आप पे लगाया जा सकता है। पर कभी भी अभी तक के रिकॉर्ड में आज तक किसी के ऊपर भी अगर आप लोग का लोन अमाउंट 1 लाख से 5 लाख तक का है, उससे कम है, तो आप लोग के ऊपर कोई भी एक्शन नहीं लिया गया है, ना लिया जाएगा। ये एनबीएफसी क्योंकि अगर जितना वो लोग केस लगाएगी उतना तो जितना अमाउंट नहीं होगा उससे ज्यादा उन लोग का खर्चा हो जाएगा, तो वो लोग के लिए वर्थित है नहीं। तो आप लोग के ऊपर कोई भी केस वगैरह नहीं लगाया जाएगा, इसके लिए आप लोग निश्चिंत रहे। अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप चैनल सब्सक्राइब करके रखिए, कमेंट में आके बताइए और टेलीग्राम का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पे आकर के आप लोग हम लोग को बता सकते हैं। तब तक के लिए चलते इस वीडियो में, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।